स्टूडेंट्स क्लास 10th के चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एक वृत्ताकार मेचपोस जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, मैं बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, दिया क्या है इस क्वेश्चन में। जो मेचपोस है उसकी त्रिज्या दी गई है 32 सेंटीमीटर। वृत्ताकार मेचपोस है कोई, तो उसकी त्रिज्या हमने मान ली है दिया गया है 32 सेंटीमीटर। वृत्ताकार मेचपोस की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अब हम निकालना है डिजाइन का क्षेत्रफल, फाइंड करना है डिजाइन का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, चित्र देख लेते हैं इसका। एक वृत्ताकार मेचपोस है, इसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। इसको छोड़ते हुए इसके जो बाकी जो पोर्शन बच रहा है, ये वाला पोर्शन, ये इसमें कुछ डिजाइन बनी हुई है। ऐसे ये दिखाई दे रहा है हमको, ये कुछ डिजाइन इसमें बनी हुई है। छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है जो हमको दिखाई दिया है, इसमें चित्र में भी डिजाइन बने हुए हैं ये। अब आप ध्यान से देखिए इस चित्र को, अगर हम गौर से देखें तो जो ये डिजाइन बने हुए जो भाग हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं हमको, वृत्तखंड जैसे दिखाई दे रहे हैं, वृत्त के टुकड़े है नहीं है। एक कोई जीवा है और एक वृत्त चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र है, तो ये वृत्तखंड का निर्माण करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं इस चित्र में 3 वृत्तखंड बन रहे हैं। ध्यान से देखिएगा आप। चूंकि हम जानते हैं कि यह ABC एक त्रिभुज का जो दिया गया है, हमको नाम दिया गया है ABC, इसके केंद्र को O मान लिया। अब हम जानते हैं कि ये ABC जब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश का होता है। तो हमने कुछ त्रिज्याएं मिलाई दी हैं, रचना की है O से B, O से C और O से A को मिला दिया है बाय कंस्ट्रक्शन। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश का होता है, तो ये 60 अंश का हो गया। और यह भी जानते हैं कि किसी वृत्त के परिधि पर बना कोण उसके केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या हम कहते हैं कि इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यदि ये 60 डिग्री है तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। तो एंगल BOC 120 डिग्री आ जाएगा। ऐसा ही हर एक कोण, ये कोण भी 120 होगा, ये कोण भी 120 का डिग्री का होगा। तो हमने क्या किया, इस वृत्तखंड का कोण निकाल दिया। 120 तो 120 120 का। क्लियर। तो हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें, उससे हमें मेचपोस के डिजाइन का क्षेत्रफल मिल जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश का होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो BAC = 60 डिग्री हो जाएगा। BAC ये कोण 60 अंश का आ गया। और यह भी जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो इट इंप्लाइज हो जाएगा एंगल BOC, जो एंगल जो BOC बन रहा है यहाँ पे, ये इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 120। अर्थात प्रत्येक वृत्तखंड का जो कोण थीटा है वो 120 अंश का आ गया। तो प्रत्येक ये कोण भी क्या होंगे, 120 अंश के होंगे। अब हम जानते हैं जो डिजाइन बना हुआ है ये वृत्तखंड पर बना हुआ है और 3 वृत्तखंड हैं, तो डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3 गुणा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसमें 3 वृत्तखंड बन रहे हैं जो कि बराबर माप की होंगी। तो 3 गुणा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 3 गुणा लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला हम जानते हैं, r² × πθ/360 - sinθ/2। तो 3 × r² × πθ/360 - sinθ/2, ये इसका फॉर्मूला है। हमने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए हैं उनमें भी यूज़ किया था हमने इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल। r² × πθ/360 - sinθ/2, 3 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमारे पास 3 डिजाइन बन रहे हैं। वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 × r, रेडियस 32 सेंटीमीटर है तो 32 का वर्ग, पाई 22/7, थीटा 120/360 माइनस साइन थीटा साइन 120/2। अब ध्यान से देखिए, हमने आपको साइन 120 का मान निकालना भी सिखाया था, क्योंकि हमने जो टेबल पढ़ी है वो 90 डिग्री तक पढ़ी है। तो साइन 120 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। चूंकि साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 + 30 लिख सकते हैं। 90 में 30 जोड़ के 120 आता है, और साइन 90 + थीटा = होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 + 30 कॉस 30 हो जाएगा। और cos 30 की वैल्यू हमको मालूम है, टेबल में हमने पढ़ा है, √3/2 होती है। तो ये आ जाएगा √3/2।
तो साइन 120 की वैल्यू आ गई वो √3/2। तो हम इसमें 1 √3/2 रख देंगे और ध्यान से देखिए 3 को 3 रहने दिया, 32 का स्क्वायर निकाला 1024 आया और 22 को ऐसे रहने दिया, ये कट जाएगा इससे भी काट लेंगे हम। तो 12 36 से 7 × 3 बचेगा नीचे, माइनस साइन 120 की वैल्यू √3/2 और एक √3/2 आई है और ये नीचे डिनोमिनेटर में 2 था तो इंटू 2 लिख दिया। ध्यान से देखिए अब इसको सॉल्यूशन करना है। अब इजी सॉल्यूशन है 3 × 1024 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, दोनों जगह लिख लेंगे। तो 3 × 1024 × 22, 3 × 1022 × 22 24 × 22 माइनस 3 × इससे भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया √3 को अपॉन 2 × 2 = 4। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 22 और 1024 गुणा 22 बट्टे 7 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ इस 4 से इसको भागा दिया तो 256 आता है। तो 3 गुणा 256 √3 यहाँ पे बच गया। ध्यान से देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 से 1024 को गुणा करेंगे और यहाँ 3 से 256 को गुणा करेंगे तो हमें मिल जाता है 22,528 बट्टे 7 ऋण 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, इसको यहीं पे छोड़ देना है। तो ये हमारा वृत्तखंड यानी जो 3 डिजाइन बने हुए हैं वृत्तखंड के आकृति के, उस डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिजाइन का जो क्षेत्रफल आया हमारे पास वो कितना आया, क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 22,528 बट्टे 7 ऋण 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा आप। इसमें जो डिजाइन बना है वो वृत्तखंड के आकृति का है, इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 3 वृत्तखंड बन रहे हैं। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल r² × πθ/360 - sin θ/2 यूज़ किया है इसको सॉल्व करने के लिए।